हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसका आज पार्ट 1 है, जिसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो एक्सरसाइज कराएंगे वो सभी एनसीईआरटी बुक से रहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से मैं ये पढ़ाता हूँ। अगर जो बच्चे दूसरे प्रकाशन का बुक लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मेथड आप यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाऊंगा सब एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ट्राइगोनोमेट्री के बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है, ट्राइगोनोमेट्री शब्द दो शब्दों से बना हुआ है, ग्रीक शब्दों से। ये जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्राइगोन और दूसरा है मेट्रोन। ट्राइगोन मतलब होता है बच्चों ट्रायंगल। ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल होता है, इसका मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब हिंदी में बोले त्रिभुज, ठीक है। और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब मापन। तो इसका जो होल मीनिंग होगा ट्राइगोनोमेट्री का, मतलब मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज के कोणों का माप, या साइड द मेजरमेंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल को क्या कहते हैं, हम ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अब जो बच्चों ट्राइगोनोमेट्री का हमें प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। बच्चे कहते हैं ना कि मान लीजिए हम इसको पढ़ रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन में क्या, मतलब हमारे चारों तरफ इसका क्या उपयोग है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहला तो ये It studied by सी कैप्टन। जो सी में जहाज चलाते हैं वो कैप्टन द्वारा इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि फॉर नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए जो जहाज में जो कैप्टन होते हैं वे इसको पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें इसका ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। और तीसरा है डिस्क्राइबिंग। अब राइटिंग पे मत जाइएगा, हम बोल रहे हैं मीनिंग, उसी हिसाब से समझ लीजिएगा। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम। डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ ए एटम। कोई एटम का अवस्था के बारे में बताता है, उसकी अवस्था के बारे में पता लगाने के लिए हम ट्राइगोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह कई जगह हम ट्राइगोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि ट्राइगोनोमेट्री का हमारे चारों तरफ, मतलब हमारे जीवन में या फिर चारों तरफ क्या क्या प्रयोग है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे इसके बारे में जानते हैं। अब बच्चों आता है कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंगल। एंगल्स, इसको हम कहेंगे हिंदी में कोण। अब कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जिसको हिंदी में कहेंगे धनात्मक कोण। धनात्मक कोण। अब धनात्मक कोण क्या होते हैं दोस्त, देखिए बच्चों, जब घड़ी के विपरीत दिशा में कोई चीज मूव कर रहा, मान लीजिए रोटेशन हो रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर घड़ी नीचे की तरफ चलती है ना, तो घड़ी के जब विपरीत दिशा में कहीं रोटेशन हो रहा हो तो वो वहां पे जो एंगल कोण बनेगा वो पॉजिटिव कोण बनेगा, मतलब धनात्मक कोण, घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, ANTICLOCKWISE। फिर से लिख दें? ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, अगर हिंदी में कहे तो वामावर्त। तो जब कहीं वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसमें जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव एंगल होंगे, जिसको हम धनात्मक कोण कहेंगे। इस वाले को हम टर्मिनल टर्मिनल साइड कहते हैं, इस वाले को कहते हैं इनिशियल साइड, मतलब शुरुआत में जो है इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड। इसके बाद में जो इनिशियल साइड से अगर कोई रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो कोण बनेगा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में वो पॉजिटिव एंगल बनेगा, मतलब धनात्मक कोण बनेगा। समझ में आ गया? इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वर्टेक्स कहते हैं, जिसको अगर हिंदी में कहें बच्चों शीर्ष। शीर्ष होता है जो पॉइंट स्थिर होता है, वहीं से पूरा रोटेशन होता है, ठीक। ये स्थिर पॉइंट है, यहीं से पूरा रोटेशन होगा। समझ में आया?
चलिए अब नेगेटिव एंगल देखते हैं। पॉजिटिव एंगल समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैथ में आपको कोई दिक्कत है, हमारे पढ़ाई में अगर कहीं आप समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब दूसरा है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव समझ में आ गया, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल को बच्चों कहते हैं ऋणात्मक कोण। ओ सॉरी, ये क्या बन रहा है? ऋणात्मक कोण। अगर कहीं स्पेलिंग गलत होगा तो माफ कर देना, समझ लेना इसको, ठीक। ऋणात्मक कोण, नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल क्या होता है? मान लीजिए ये वो है, यहाँ से शीर्ष से ये कोई ये है और नीचे की तरफ रोटेशन हो रहा है इधर। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा के सुई की दिशा में, अगर जिधर घड़ी मुंह, घड़ी इस तरह मूव करती है ना, इधर को ऐसे, तो घड़ी की दिशा में अगर कहीं रोटेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो जो इसके बीच में कोण बनेगा वो क्या होगा? नेगेटिव एंगल होगा। नेगेटिव यहां बनेगा क्या? तो इसमें इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, जिसको हम हिंदी में कहेंगे दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त कहेंगे। मतलब जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा कहीं, तब वहां होगा नेगेटिव एंगल। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तब वहां पॉजिटिव एंगल होगा। और जहां घड़ी की दिशा में रोटेशन होगा वहां ऋणात्मक कोण होगा, नेगेटिव एंगल होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों आता है जो कोण है, इसको कितने प्रकार के पद्धत, कितने कितने प्रकार से हम इसको माप सकते हैं, इसके बारे में चलिए लिखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों को मापने की पद्धति, कोणों को मापने की पद्धति, कोणों को मापने की पद्धति। तो कोणों की मापने की जो पद्धति है, मतलब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तीन है। पहली जो पद्धति है वो है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश सिस्टम, या इसको हिंदी में कहेंगे अंग्रेजी पद्धति। ये एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूं इसके बारे में। अंग्रेजी पद्धति, तो अंग्रेजी पद्धति में जो एंगल को किसमें मापा जाता था? डिग्री में। इन इंग्लिश सिस्टम द एंगल वेर मेजर्ड इन डिग्री। तो डिग्री समझ लेना, लिख दे, मैं लिख दूं, क्यों समझिए आप, डिग्री, स्पेलिंग सही है, ठीक है। इसको हम डिग्री में मापते थे, किसमें? अंग्रेजी पद्धति में जो एंगल को मापा जाता था डिग्री में। फिर दूसरा आया सटीक पद्धति या फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी लिखिए, फ्रांसीसी पद्धति। फ्रांसीसी पद्धति को इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंच सिस्टम। अब फ्रेंच सिस्टम में जो ये एंगल को मापा गया बच्चों, उस मापा गया ग्रेड में, ग्रेड में, किसमें? ग्रेड में। दिख नहीं रहा है? देखिए मैं लिख दे रहा हूं, फ्रेंच सिस्टम में नापा गया किसमें? ग्रेड में, ठीक। मतलब इन इंग्लिश सिस्टम द एंगल वेयर मेजर्ड इन डिग्री, एंड इन फ्रेंच सिस्टम द एंगल वेयर मेजर्ड इन ग्रेड। अब जब तीसरा आएगा उसको हम कहते हैं वृत्तीय मापन पद्धति। वृत्तीय मापन पद्धति, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में सर्कुलर सिस्टम। जब सर्कुलर सिस्टम है, इन सर्कुलर सिस्टम द एंगल वेर मेजर्ड इन रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल को हमने मापा किसमें?
रेडियन में मापा गया बच्चों, किसमें, रेडियन में। हमको एनसीईआरटी बुक में केवल दो दिया हुआ है, डिग्री और रेडियन, ठीक है। हाँ चलिए अब डिग्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जो डिग्री हो किस सिस्टम में आई थी, इंग्लिश सिस्टम में। तो डिग्री जिसको हिंदी में भी डिग्री, उर्दू में लिखना जानते ही नहीं, ठीक है। तो डिग्री, इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, अगर मान लीजिए कोई सर्किल है, यहां से रोटेशन हो रहा है, ये इनिशियल साइड है शुरुआती, और यहाँ पे कोई टर्मिनल साइड है। अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड का रोटेशन 1/360 है, ये पूरा 360 का होता है, और इसका अगर 1/360 है तो जान लीजिए वो कितना है, 1 डिग्री, ठीक है। 360 का 1 भाग, ठीक है, 360 का मतलब 1 भाग 1 डिग्री के बराबर है। इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ ए रिवोल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री रिटर्न यस। इसको 1 डिग्री को हम लिखते हैं, ऊपर एक बिंदी गोला का बना दो, ये 1 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? मतलब कोई वृत्त में इनिशियल साइड से, माने शुरुआत से जो आखिरी वाली रहेगा वो साइड में, जो 1/360 का 1 भाग, तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री के बराबर। पूरा 360 का होता है कि नहीं, तो पूरा 360 का तो अगर 1 होगा उसका, तो क्या होगा, 1 डिग्री के बराबर। समझ में आया? चलिए अब रेडियन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें डिग्री और रेडियन के बारे में बताया, ग्रेड के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं ग्रेड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। अगर जानना ही है तो लिख देना, नीचे बता देंगे। रेडियन, रेडियन किसमें नापा गया था, ये सर्कुलर सिस्टम वाले में था। किसमें, सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल को हम किसमें नापते थे बच्चों, रेडियन में, जिसको हिंदी में कहें सर्कुलर सिस्टम को तो वृत्तीय मापन पद्धति, ठीक है। तो रेडियन को हम रेडियन कहेंगे। अब रेडियन को समझने के लिए अगर 1 रेडियन बराबर कोई पूछ ले करता है, तो देखिए उसे बता दो कि कोई सर्किल में उसके त्रिज्या के बराबर की, त्रिज्या के लेंथ मतलब त्रिज्या की लंबाई के बराबर के अगर चाप खींच दिया जाए, तो जो कोण बनेगा बराबर 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन को 300 पर दर्शा देते हैं, ठीक, समझ में आने। मतलब कोई वृत्त में उसके त्रिज्या के लंबाई के बराबर कोई चाप खींचा जाए, तो मान लीजिए त्रिज्या इसकी 5 थी, तो इतने बराबर मैंने यहाँ पे 5 मीटर थी, 5 मीटर मैंने चाप खींच दिया, तब इसमें जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर कोई बोल दे कि 1 रेडियन को डिफाइन कीजिए, तो कह दीजिएगा कि किसी वृत्त में, लिखना तो लिखिए, किसी वृत्त में उसके त्रिज्या के बराबर, मतलब त्रिज्या की लंबाई के बराबर अगर चाप खींचा जाए, तो जो कोण बनेगा उसके बीच में, एंगल बनेगा, दैट विल बी 1 रेडियन, वह 1 रेडियन होगा। इंग्लिश में, इन एनी सर्किल व्हेन ए आर्क ड्रा टू सेम द लेंथ ऑफ ए रेडियस, जब मतलब कोई सर्किल में जो चाप बनाया जाएगा उसके रेडियस के, त्रिज्या के बराबर लेंथ के देन देयर विल बी 1 रेडियन, वहां पे जो एंगल होगा अपना क्या होगा, 1 रेडियन होगा। समझ में आया? ठीक है। चलिए कुछ हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में हम पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का 3.1 कराएंगे। चलिए फार्मूला कुछ है, हाँ इसको देखिए, ये मान लीजिए कोई सर्किल है, ये यहाँ पे बराबर समान की त्रिज्या है दोनों, ये कोई पॉइंट ए है, ए बी है, ओ है, बी है। तो ये देखिए क्या होता है, ये आर्क लेंथ होता है, ये रेडियस त्रिज्या होता है, यहाँ पे कोई थीटा होगा, तो इसका जो रिलेशन होगा थीटा बराबर यल बटा आर, थीटा बराबर यल बटा आर। या फिर इसको लिख सकते हैं, थीटा मतलब कोण बराबर यल माने चाप बटे त्रिज्या। अब हिंदी में लिखेंगे इसको, इंग्लिश में, एंगल बराबर आर्क अपान रेडियस, ठीक है। तो ये है इन तीनों के बीच में संबंध।
कुछ और फार्मूले बता दे रहे हैं हम आपको। अगर मान लीजिए कहीं वैल्यू दिया हुआ है डिग्री में, किसमें वैल्यू दिया हुआ है? डिग्री में। अब आपसे कह रहा है कि इसको रेडियन में चेंज कीजिए। कि में? रेडियन में चेंज करना है। मान लीजिए आपसे कह दिए कि रेडियन में चेंज कर दीजिए इसको। वैल्यू किसमें दिया हुआ है? डिग्री में। तो उसको हम क्या करेंगे, पाई बटा 180 से रेडियन डिग्री वाले को गुणा कर देंगे, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर डिग्री में कोई वैल्यू दिया हुआ है, उससे हमको कह रहा है कि उसको रेडियन में बताइए, तो हम उसको पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। कौन को? डिग्री वाले को। अगर मान लीजिए रेडियन में दिया हुआ है, अब पूछ ले कि हम डिग्री में बताओ, तब क्या करोगे? अगर मान लीजिए रेडियन में पूछ ले दिया है, डिग्री में पूछ ले, तो क्या करोगे? इसको खाली पलट दोगे, 180 ऊपर चला जाएगा, नीचे पाई इंटू रेडियन। रेडियन को 180 बटा पाई से गुणा कर दोगे, आ जाएगा वैल्यू डिग्री में। ठीक है, जो आज बताया मैंने आपको समझ में आया? अगर अच्छे समझ में आ गया तो ठीक है, और लोगों को शेयर करिए। दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें हम एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे, जिसमें जो डिग्री में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगेगा, सब पूरा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।